जन्म ही तो दुख है, जन्म ही तो दुख है, सदानंद तेरा, क्यों तू आवे जावे, यहाँ कौन तेरा। जन्म ही दुख है बेटा। संसार चाहे कितना भी सुखद हो, स्वर्ग जैसा लग रहा हो, संसार जैसे माँ बच्चे को बड़ा करती है तो बच्चे को माँ स्वर्ग ही लगती है। तो एक जातक जो संसार में बच्चा बनकर आता है, उसके लिए संसार भी माँ ही है, स्वर्ग ही है। लेकिन जो साधक है, जो अनेक जन्मों से पीड़ाएं भोगते हुए और सत्य की खोज के लिए निकल पड़ा है, उसके लिए संसार भोग्य नहीं है, संसार त्याज्य है। पकड़कर उसको छोड़ देना है। पकड़ो और छोड़ो, पकड़ो और छोड़ो। हाँ बेटा, कर्म छुड़ाने वाला सदगुरु है। एक पेड़ को किसी ने पकड़े रखा और पुकारा उसने बार बार, छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे। सदगुरु ने कहा बेटा छोड़ दो, अपने हाथ फैला लो, तो छूट गए। अपने हाथ फैला लो तो पेड़ छूट गया। आपने संसार को पकड़ा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ा बेटा। तो सदगुरु कर्म मुक्त कराते हैं। मुमुक्षु अपने आप अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, सदगुरु छुड़वाते हैं, सदगुरु छुड़वाते हैं बेटा। वाल्मीकि ऋषि किसी समय लुटारा थे। लुटेरी अवस्था में उनको कहा गया कि भाई तुम जो दुष्कर्म करते हो, क्या तुम्हारा परिवार उसके साथ है। परिवार को पूछा है, उन्होंने कहा भाई कमाने की जवाबदारी तुम्हारी है, तुम लूट कर लाओ या पुण्य कमा कर लाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो इतना ही जानते हैं कि तुम कमा कर लाओ और हम खाएं। समझ गए वो। अकेले ही आना, अकेले ही जाना। मैं अकेला आया हूं, अकेले जाना है, मेरे साथ मेरा परिवार नहीं है। तो मेरे सदकर्मों और दुष्कर्मों के साथ नहीं है, मेरे कर्मों के साथ नहीं है, तो फिर मेरे साथ कैसा। वैराग्य आ गया, वैराग्य बन गए। वैराग्य छूट गया, संसार, संसार छूटने लगा। क्यों मैं चिपका रहा हूं संसार से, क्यों मैं ये इस तरह मजदूर बनकर जीता रहा हूं। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो कमाएगा, खाएगा। उसी तरह महात्मा अंगुलीमाल, जब उनके कर्म के फल पकने लगे और इस हत्यारे के अंदर जब दुष्कर्म खलने लगा, तो अब तक उसको पता नहीं था कि मैं दुष्कर्म करता हूं। वो तो सहज कर्म करता था। संसार में किसी को ये नहीं लगता कि मैं सदकर्म करता हूं या दुष्कर्म करता हूं, सबको यही लगता है मैं कर्म करता हूं। सदकर्म और दुष्कर्म तो कुछ आध्यात्मिक, कुछ कुछ धार्मिक लोग इसकी व्याख्या करते हैं। संसारी तो करता जाता है, लिखा हुआ है, सब परमात्मा करा रहा है, कर रहा है। तो अंगुलीमाल को भी यही लगता था, मैं जो कर रहा हूं वो कोई दुष्कर्म नहीं है। लेकिन फल पकने पर उसको लगने लगा कि अब मेरा जी भर गया है, जो कुछ कर रहा हूं अब मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो छूट नहीं रहा था। एक दिन बुद्ध मिले, बुद्ध से उसकी जोरदार चर्चा हुई, चल और अचल की। बुद्ध ने कहा, मैं अचल हूं बेटा, तुम्हारा मन चलित है, चंचल है, इसलिए तुम अपने आप को नहीं समझ रहे, अपने आत्मा को नहीं पहचान रहे। मैं पहचान रहा हूं, मैं आत्मस्थित हूं, मैं अपने आत्मा में ही खड़ा हूं। बेटा एक काम करो, जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ दो,
बस इतना ही चाहते थे अंगुलीमाल। अंगुलीमाल को कोई कहे कि भाई तुम यह कर्म छोड़ दो। समय परिपक्व हुआ था, सदगुरु मिले, अपने कर्म से जी भर गया था, तो तृप्ति के बाद मुक्ति। दुष्कर्म करते हुए भी जी भर गया, तृप्त हो गए। अब शेष कर्म नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं, क्या करे अब? अंगुलीमाल क्या करे? अब महात्मा बुद्ध उसका परिवर्तन करके उनकी निश्रा में, आश्रम में ले आए। आश्रम में लाने के बाद और मित्रों में हड़बड़ाहट फैल गई। अरे ये महाराज, ये तो अंगुलीमाल हत्यारा है, खूनी है, इसको यहाँ से कहाँ से ले आए? हम तो साधक हैं, सीधे साधे सत्य मार्ग के राही हैं, इसका यहाँ क्या काम? इसको यहाँ क्यों ले आए? महाराज को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं। दूसरे दिन जब भिक्षाटन के लिए दूसरे मित्रों के साथ अंगुलीमाल गए पास वाले गांव में, तो लोग हथियार लेकर दौड़े, पहचान गए उनको, ये तो हत्यारा अंगुलीमाल है। किसी ने कहा मेरे चाचा को इसने मारा था, किसी ने कहा मेरे पिता को, किसी ने कहा मेरे भाई को, ये तो हत्यारा है, मारो इसको, यहाँ इसका क्या काम? मित्रों ने उसको समझाया उनको कि भाई अब अंगुलीमाल हत्यारे नहीं रहे, इनमें परिवर्तन हो गया है, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अंगुलीमाल ने कहा कि जब मैं सोया हुआ था, दुष्कर्म मुझे ढक रहे थे, तब ये लोग जाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। अब मैं जब जाग गया हूं, ये सब सो रहे हैं, मुझे नहीं पहचान रहे, मेरे अंतर को नहीं पहचान रहे। मैं अब अंगुलीमाल नहीं रहा, मेरा दुष्कर्म चल गया, खाक हो गया, सदगुरु के चरणों में समर्पित हो गया। अब अंगुलीमाल कहां से लाऊं? और अंगुलीमाल मिटने के बाद में क्या हो गया वो भी मुझे पता नहीं। सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे कर्म छूट गए, सदगुरु ने मेरे कर्म छुड़वा दिए। बेटा, सदगुरु का यही काम है, कर्म छुड़वाना, कर्म मुक्त करना। मुक्ति तब मिलती है जब आदमी अंतर से कर्म छोड़ता है। बाहर से कुछ कर्म छोड़ता है, कुछ पकड़ता है, कुछ छोड़ता है, कुछ पकड़ता है, तो इससे भी बात नहीं बनती। वो बार बार पकड़ेगा, मोह माया कर्म करवाएगी और वो कर्म करता रहेगा और आत्मस्थित नहीं होगा। हाँ बेटा, कर्म किस तरह से छूटते हैं? एक और सदगुरु ने कर्म छुड़वाए, महात्मा सती तोरल। सती तोरल ने, जेसल जाडेजा उस समय बहुत बड़ा लुटेरा था और उसको काला सांप कहते थे लोग। काले सांप की तरह उसने आसपास में बहुत बड़ा आतंक मचाया हुआ था। अब एक नाव में मध्य दरिया में जाते हुए जब नाव डूबने लगी, तो नाविक ने कहा कि भाई कोई हत्यारा इसमें है, कोई पापी है, उसके पाप से नाव डूबेगी, उसको फेंको यहां से। वो समझ गया लोग मुझे पहचान गए हैं, मुझे ही मारेंगे। जी बचाने के लिए सती तोरल को भी वो जानता था, उनके पैरों में लौट पड़ा, लौट कर रोने लगा, माँ अब मैं ये हत्या कभी नहीं करूंगा, अब मैं लुटेरा कभी नहीं रहूंगा, माँ मुझे माफ करो, मैं अब हत्यारा नहीं रहा, मैं अब पापी नहीं रहा, मैं लुटेरा नहीं रहा, माँ मुझे माफ करो। माँ ने सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा ये दुष्कर्म कभी नहीं करोगे। उसने प्रतिज्ञा की, माँ अब आपकी मैं सेवा में रहूंगा, मैं कभी कोई दुष्कर्म नहीं करूंगा। नाव बच गई, किनारा आया और माँ के पीछे पीछे चलता हुआ वो आश्रम में आया। सती तोरल ने उसको कुछ आश्रम के काम दे रखे थे। उन कामों में एक दिन सती ने थोड़ी परीक्षा ली। सती ने कहा कि मेरे ये वस्त्र हैं, उसमें कुछ अंतर वस्त्र भी थे जो एक पुरुषोचित नहीं थे, फिर भी ये तो समर्पित था, उनका बच्चा था जेसल।
जैसल जाडेजा ये कपड़े की पोटली बगल में दबा करके गांव के बीचों बीच तालाब में धोने के लिए घाट पर जाता है और युवा लोग सीटियां बजाते हैं, ताने कसते हैं और उस पर हल्ला बोलते हैं। पीछे पीछे घाट पर जाते हैं और कहते हैं हमारी बहू बेटियां हैं, हमारी लाज रखो कुछ, तुम्हें तो लाज नहीं आती, स्त्रियों के कपड़े धोते हो, मूर्ख हो तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तुम हत्यारे तो नहीं रहे, पुरुष भी नहीं रहे, तुम्हें स्त्रीत्व आ गया लगता है। कई ताने कसे उन्हें, कई ताने कसे। हाँ बेटा, बहुत कठोर हृदय आदमी भी द्रवीभूत हो जाता है इन घटनाओं से। ऐसी घटना थी ये। जैसल जाडेजा इतना क्रूर हत्यारा भी पिघल गया। अरे माँ के कपड़े हैं मेरे, ये मेरी माँ है, ये लोग नहीं जानते कि मेरी माँ के कपड़े धोने आया हूं। किसी की माँ बीमार हो, अपाहिज हो, अपंग हो, तो क्या उसका बेटा उसके कपड़े नहीं धोता, उसकी सेवा नहीं करता? मूर्ख हैं ये लोग, ये अपने आप को नहीं जानते, मुझे क्या जानेंगे। बेटों, समझना है तो मेरी माँ के पास आओ। वो घाट छोड़कर दूसरे घाट जाते हैं, तीसरे घाट जाते हैं, चौथे घाट जाते हैं, कपड़े धोकर वापस आते हैं, कोई शिकायत नहीं करते माँ से। अपने अंतर में पता लिया, जिसने मुझे कर्म मुक्त किया उसका आभार कैसे मानूं मैं? मेरे दुष्कर्म से छुड़वाया मुझे, उसका आभार कैसे मानूं? बस बेटा, दुष्कर्म से जो छुड़वाता है मुमुक्षु को, इससे बढ़कर और कोई उपकार नहीं होता सदगुरु का। दूसरा जन्म होता है, मनुष्य परमात्मा स्वरूप बन जाता है, यही उसके सदगुरु की कृपा और करुणा है बेटा। तो माँ तोरल के और भी कई परोपकार थे। सती तोरल एक दिन संध्या काल में सज रही थी और स्त्रियों ने पूछा कि माँ इस समय सज रही हो आप, आपको तो ये सजावट मैंने आपके शरीर पर कभी नहीं देखी, माँ ये क्या कर रही हैं आप? उन्होंने कहा बेटिया देखती रहो, मुझे किसी बेटे को सुधारना है, आप देखती रहो। वो कोठे पर गई, जहां नाच वगैरह हो रहे थे, नीचे खड़ी रही। एक कोई अनजान पुरुष एक अभद्र अवस्था में एक स्त्री के साथ स्त्रियोचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा आकर व्यवहार करने लगा। माँ 3 फुट 4 फुट दूर खड़ी रही। माँ ने कहा बेटा तुम्हारा शरीर मिट्टी का है, मेरा शरीर भी मिट्टी का है, ये खड़ा है तुम्हारे अंदर हाड़ का कंकाल है, मेरे शरीर में भी हाड़ का कंकाल है, तुम मिट्टी से बने हो, ये भी मिट्टी से बना है। बोलो बेटा, इसमें तुमने क्या नया देखा? क्या नया देखा? किस चीज से आप आकर्षित हुए? क्या है इसमें? इस मिट्टी में क्या धरा है बेटा? पहले तो वो भागने लगा, माँ ने उसको वापस बुलाया, ये भागेगा तो पाएगा नहीं, इसे कुछ देना है। सदगुरु देखते हैं कि भाई ये तो अबोध है, अबोध बच्चा है, गलत रास्ते पर चला हुआ है, मैं तो उसको जानती हूँ, मैं तो गलत नहीं हूँ, मुझ में तो दृष्टि है उसे जानने की। माँ ने उसे कहा बेटे खड़े रहो। उसने कहा भूत 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 भूत, माँ मैं भाग जाऊंगा, भूत, मुझे हाड़पिंजर दिख रहा है। उसने कहा घबराओ मत, डरो मत, बस लौट जाओ इस चरणों में, छोड़ दो सब यहाँ पर, सारे बदकर्म, सारी सारी दुष्कृत्य, भूतकाल में किए सारे अपकर्म, सब उसने पैरों में छोड़ दिए और चरणों में आश्रय ले लिया, शरण ले ली और माँ से बहुत सारी विनती करने लगा। माँ उसको आश्रम में ले आई, कालक्रम से वो महात्मा हुए। तो बेटा कर्म कौन छुड़ाता है? कौन छुड़ावे? कौन छुड़ावे? कर्मों को छुड़ाना, कोटि कोटि जन्मों का शेष कर्म छुड़ाना, पाप कर्म छुड़ाना आसान नहीं होता। बस जितना आपका समर्पण, उतने ही कर्म छूटेंगे बेटा, जितना आपका समर्पण।
बस बेटा, अनुभव ही ये कहता है कि आप कर्मों से दूर रहिए बेटा। कर्म करते रहिए और कर्मों से दूर रहिए। कर्म भले करें, लेकिन अकर्ता प्यार से करिए। देखिए, एक डॉक्टर नहीं रहा संसार में, उसके डॉक्टरी के सारी पुस्तकें उनकी कुर्सी पर रख दिए जाएं। बाजार में मिलने वाले ऑपरेशन के हथियार उनके टेबल पर सजा दिए जाएं। तो बेटा बोलिए, इन हथियारों और इन पुस्तकों से कोई ऑपरेशन कर सकेगा? यदि वो आँख का डॉक्टर है, तो किसी का मोतियाबिंद उतार सकेगा? कतई संभव नहीं। जिंदा डॉक्टर चाहिए, जिंदा डॉक्टर चाहिए, अनुभवी डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसका मर्म अंतर में उतारते हैं, जिसको हम अनुभव कहते हैं। वो अपना सर्टिफिकेट कपाल पर टांग कर नहीं चलते। अपने कार्य क्षेत्र में कभी उनका सर्टिफिकेट टंगा हुआ नहीं होता। सिर्फ काम करते हैं वो, और अनुभवी कहलाते हैं। अरे अनुभवी है, बहुत साल का अनुभव है इनका। तो किताबें, शस्त्र, अस्त्र, हथियार, शब्द, उनके अर्थ, ये सब परे हैं। हमें तो मात्र और मात्र अनुभव प्राप्त करना है बेटा। अनुभव अंतर में है, अंतर आंख से देखा जाता है वो। हमें अपना सनातन रूप अंतर आंख से देखना है बेटा। अपना सनातन रूप देखिए, पूरा भव रूप देखिए, अपना मूल स्वरूप देखिए। बस वो अंतर आंख खोलिए, खोलने के बाद वो कभी बंद नहीं होगी। इन आंखों से तो कुछ नहीं देखा जाएगा। शरीर को वाहनों में डाल करके कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, प्रकृति देखनी पड़ेगी। मन को थोड़ा संतोष होगा भी, लेकिन उससे मिलेगा कुछ नहीं। संतुष्टि मिली, वापस असंतुष्ट हो गए, और इसी तरह आदमी संसार में चलता रहेगा। बस अनुभव प्राप्त करिए बेटा, अनुभव। इसीलिए सद्गुरु संसार में बदनाम होकर जीते हैं। संसार उत्तर में चलता है, सद्गुरु दक्षिण में जाते हैं। इसीलिए वो विप्लवी हैं, क्रांतिकारी हैं बेटा। संसार जो करता है वो नहीं करते। संसार रोता है वो नहीं रोते। संसार हंसता है वो नहीं हंसते। संसार जो कहने के लिए, जो करने के लिए कहता है, वो नहीं करते। वो कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसे। वो कहते हैं वहां जाना है, नहीं जाना है। क्योंकि सद्गुरु अंतर की आंख से देखते हैं। जगत बाह्य दृष्टि से देखता है, मन से देखता है, बुद्धि से देखता है। बुद्धि के अंदर जो कुछ सांसारिक अध्ययन का खजाना भर रखा है, उससे नापता है। लेकिन फुट पट्टी से, छोटे पैमाने से आकाश नहीं नपता। उस तरह चाहे सांसारिकता कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी वो हो, ओहदे कितने भी बड़े हों, चाहे सम्राटों का सम्राट हो, फिर भी एक अंतर आँख खुली है। चाहे वो किसी भी भिखारी अवस्था में हो, मुफलिस अवस्था में हो, फकीर अवस्था में हो, सद्गुरु सबसे बड़ा है बेटा। उसके उस पार और कोई नहीं होता, सद्गुरु ही होते हैं। बस बेटा, अपनी सांसारिकता को संजो कर रखिए बेटा। सबसे पहले सांसारिकता में आते हैं पति पत्नी, पति और पत्नी। बेटा यहाँ न कोई पति है, न कोई पत्नी है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई बेटी है, न कोई बेटा है। जो है वो एक ही है, जो है वो एक ही है। यदि सांसारिक जो सगपन है, उससे यदि हम नापेंगे, तो एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। एक किसी को अपने अधिकारों से नापेगा और अपना अधिकार जताएगा। दूसरा अधिकार होगा तो वो अधिकृत होगा, नहीं तो वो अधिकारों से वंचित होगा और संसार में डर डर कर जिएगा, छोटा बनकर जिएगा। इसलिए बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार में रहने, संसार में एक जैसा जीने और अंतर प्राप्त करने का अधिकार सबको एक जैसा है। सद्गुरु के लिए न कोई माँ है, न बाप है, स्त्री है, न पुरुष है। सब एक जैसे हैं बेटा। सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। सबका एक ही अधिकार है। सब ही परमात्मा पाने के लिए
एक जैसे अधिकारी हैं। इसलिए अंतर में रहिए। परमात्मा ने दोनों को एक जैसा बनाया है, तो बेटा मित्र बनकर रहिए। ये सदगुरु का आह्वान है। पति पत्नी आज से मित्र बनकर रहें बेटा। हाथ मिलाइए, मित्र जैसे एक दूसरे से मिलते हैं। कहीं बाहर से आए, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आप क्या कर रहे थे? क्या करना है? मैं हाथ बटाऊं? मित्र की तरह काम करना है बेटा। मित्र भाव कहीं न कहीं सगा भाव से ज़्यादा ऊँचा होता है बेटा। क्योंकि सगा भाव में कहीं न कहीं गलत अधिकार होते हैं, गलत अधिकार, और 2 में से किसी एक को कहीं न कहीं दब कर रहना पड़ता है। मित्र भाव एक जैसे होते हैं, एक जैसे अधिकृत होते हैं और एक जैसा उनका समभाव होता है। समभाव, और समभाव से जीना तो हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। समभाव, समभाव होगा तभी अध्यात्म में समरस होगा, समरस होगा तभी वो हरिरस में मिलेगा बेटा। समरस, मध्यम मार्ग, समरस, बस इससे कहीं छोटा बड़ा नहीं बनना है। मित्र भाव से रहिए, हमेशा मित्र भाव से रहिए बेटा। कई बार मित्र लोग कहते हैं, हमने भूतकाल के सदगुरुओं, भूतकाल के सदगुरु भूतकाल नहीं होते, जो हो चुके हैं, शरीर छोड़ दिया, वे अभी यहाँ आपके सामने वर्तमान में बैठे हैं, और भविष्य में जो होने वाले हैं, वो भी वर्तमान में यहीं बैठे हैं। बस सदगुरु की किताबें, सदगुरु के भूतकाल की जीवनियाँ, उनके चरित्र पढ़ करके लोग कई बार ये मान लेते हैं कि भई शब्दकोश हासिल कर लिया, हमने बहुत पा लिया। एक मित्र को पूछा गया कि भाई तुमने जान लिया, पढ़ लिया? हाँ, हाँ, मैंने पढ़ लिया, मैंने जान लिया। परमात्मा क्या होता है, मैं सालों से पढ़ता हूँ किताबें, सालों से पढ़ रहा हूँ और मैंने जान लिया। मैंने जान लिया कि ये है, वो है, वो वहाँ हुए, वो वहाँ हुए, उन्होंने ये किया, ये कहा, वो कहा। बेटे सब गलत है। आपने क्या पाया? किसी ने खाना खाकर डकार मारी, आपका पेट भर गया? आपको खाना खाना है, बाहर से खाना खाना है, अपना पेट भरना है, अपने आप डकार खानी है, किसी की नकल नहीं करनी। और इस तरह शब्दकोश सर में बिठा करके और चादर ओढ़ करके, चादर यानी सांसारिकता की चादर, गलत संतोष की चादर, आम भाव की चादर ओढ़ करके सो नहीं जाना है। ऐसी भव निद्रा की चादर को ओढ़ी हुई है तो हटाना है बेटा, हटाना है उसको। क्यों ओढ़े हम? उसको हटाइए। हाँ बेटा। तो पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, कल्पना किया हुआ, धारण किया हुआ, ये सब गलत है, ये सब गलत है। बस अंतर में जितना आपको आपने बिठाया, बस वही सत्य है, उसके सिवाय सत्य कहीं नहीं है बेटा। कई बार मित्र बहुत कुछ पाकर आते हैं, इस जन्म में सदगुरु नहीं मिलता, उनको नहीं पता कि मैं इस कक्षा का हूँ। संसार की ठोकरें खाता रहता है, संसार व्यवहार में उसको नीचा मानते हैं। हमने चाय पिलाई तो उसने पिलाई कि नहीं पिलाई, हिसाब में रखते हैं। वो चाय पी गए तो हमको नहीं पिलाई, हमने उनको पिलाई तो उन्होंने हमें नहीं पिलाई। इस तरह के व्यवहारों से मन हमेशा व्यथित रहता है और उससे चिपका रहता है। ये सब गलत चीजें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए बेटा। सदगुरु पहचान करके, अरे ये तो ऊंचा आसन पर है, बैठने लायक, ये तो बहुत ऊंची कक्षा का आदमी है, उस संसार में उसको आध्यात्मिक ऊंचा स्थान देते हैं। एक बार एक मित्र ने किसी परिवार को, गरीब परिवार को एक चमकदार पत्थर दे दिया। देने वाले को पता नहीं था कि इस पत्थर की कीमत क्या है, लेने वालों की भी उसकी भी कीमत का पता नहीं था। उसने देखा कि इस पत्थर को कौन छुएगा, उसने बकरी के गले में बांध दिया। इसलिए बांध दिया
कि उसने देखा कि न तो उसको कुछ कीमत का मालूम है और न और किसी को। किसी ने नहीं चुराया, किसी ने नहीं पूछा पत्थर के बारे में। एक बार घर में गेहूं का आटा खत्म हो गया तो वो महिला ये पत्थर लेकर के किराना की दुकान पर गई और उसने कहा कि महाराज मुझे आटा दे दो, बदले में ये कुछ चमकदार पत्थर जैसा लग रहा है, इसे आपके काम में आए तो रख लो। किराने का व्यापारी भूतकाल में जौहरी था। उसने देखा कि बहन जो इस पत्थर के बजाय आप आटा खरीदने आए हैं, ये पत्थर करोड़ों करोड़ों रुपए कीमत का है, ये बेशकीमती हीरा है, इसकी कीमत संसार में बहुत ज्यादा है, ये तुम्हारे 5-7 पीढ़ी को खाना खिला सकता है और इसके बदले में आप एक थोड़ा सा आटा मांगने आई हैं। क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं था बेटा। आध्यात्मिक संसार में ठोकरें खाते हुए जीता है, जी लेता है। संसार नहीं जानता, पिता भी नहीं जानता उसको, वो भी उसको मिट्टी कह देता है। पिता भी उसको मिट्टी कह देता है, नहीं जानता। बाप बेटे को नहीं जानता, माँ बेटी को नहीं जानती, माँ बाप नहीं जानते, संतान और माँ बाप नहीं जानते एक दूसरे को, भाई भाई नहीं जानते, बहन बहन नहीं जानते, सदगुरु जानता है। ये तो उच्चासन पर बिठाने लायक है, इसकी योग्यता तो बहुत है। बस सदगुरु संसारी की आध्यात्मिक कीमत आंकने के लिए संसार में आते हैं बेटा। आध्यात्मिक कीमत, आध्यात्मिक, बस उच्चासन पर बिठाते हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो, चाहे वो शबरी की तरह अति वृद्ध और झोपड़ी में रहने वाली एक आदिवासी वृद्धा हो, चाहे जनक राजा हो, सम्राट हो, कोई भी हो। योग्यता यदि दोनों की एक है तो दोनों एक हैं। संसारी हैं, अहंकारी हैं, तो चाहे वो सम्राट हो या भिखारी, किसी न किसी को कुछ चाहिए तो उनकी गति एक ही है, वो एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन सदगुरु उनको उच्चासन पर बिठा देते हैं। वही उनका उच्चासन एक ऊंची कक्षा पर ले जाता है और उसको अंतरा खोल देते हैं बेटा, अंतरा खोल देते हैं। हमें सारा जिंदगी भर का और कई जन्मों से जो हम लेकर आए हैं, उसे इस जन्म में डिलीट कर देना बेटा। कोई पार्टी बन जाना है और नया लिखना है। भूतकाल का आधा लिखा हुआ, आधा मिटाया हुआ, कई आश्रमों में, कई संप्रदायों में, कई जगह हम आधा मिटा चुके, आधा रह गया। सदगुरु ने पूरा मिटा दिया और वापस उसमें लिख दिया एक ओमकार। मैं अकाल हूं, मैं अकाल हूं, मैं शून्य से सर्जन पाया हूं, मैं शून्य से सर्जन पाया हूं। मेरा स्वरूप ब्रह्म है, मैं कीर्तार हूं, सृष्टि का संचालन करने वाला हूं। रोम रोम, अणु रेणु, त्रस रेणु, सब में मैं विराजमान। बस बेटा, ये आपका मूल स्वरूप है और इसी स्वरूप में आपको देह पाना है, आपको देह पाना है बेटा, अपना साध्य प्राप्त कर लेना है, इसके सिवाय और कुछ नहीं करना है। बस बेटा, जो कुछ पाया जाग जाग कर पाया बेटा। जो कुछ हम प्राप्त करें जाग कर करें। उनिंदी अवस्था में, स्वप्नावस्था में यदि कुछ थोड़ा सा परमार्थ हासिल भी किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपने कुछ अच्छे काम किए और श्रेय की आशा रखी, यश की आशा रखी, तो वो बेकार चले जाते हैं बेटा। श्रेय नहीं रखना है बेटा, प्रेय से काम करना है। नेकी कर दरिये में डाल, कुछ भला अच्छा अपने हाथ से हुआ, हे परमात्मा तुझे अर्पण, तूने करवाया, तेरे लिए ही हुआ और तुझे अर्पण। बस बेटा, एक बार सदगुरु ने अपने मित्रों की छोटी सी परीक्षा करनी चाहिए। तो 2 मित्र पशु मेले में
बैल खरीदने गए, पशु मेले में बैल खरीदने गए। बैल को जांचते जांचते एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा, बेटे उस बैल के मुंह के सामने तू देते रहो, उसकी आंखें देखते रहो। इस मित्र ने बैल के पूंछ के भाग में थोड़ा हाथ घुमाया, बैल और नींद करने लगा। वो आधा सो तो रहा था तंद्रा में, और सोने लगा, आंख बंद हो गई उसकी और नींद निकालने लगा। उस मित्र ने कहा, भैया ये तो सो रहा है और ज्यादा सो रहा है वो, बेटे ये बैल अपने काम का नहीं, दूसरी जगह गए। उसने कहा, उसके चेहरे के सामने देखो, उसकी आंखें देखो। इसने मित्र ने जैसे पूंछ पर अपना हाथ फेरा, बैल हड़बड़ाहट से खड़ा हो गया। बेटा हड़बड़ाहट से खड़ा हो गया, हड़बड़ाहट, त्वरा त्वरा, जागृति जागृति, उनिंदी अवस्था नहीं, तंद्रावस्था नहीं, प्रमाद अवस्था नहीं, जागृति, अखंड जागृति। ये बैल अपने काम का है, ये खेती कर सकेगा, ये हमारा काम कर सकेगा। बैल खरीद करके मित्र लोग अपने घर वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि यही काम कर रहा है बेटा, ये मित्र काम करे, बराबर है, काम तो करना है, जाग जाग कर काम करना है बेटा। श्रम से जो थकता न कभी है, पाता सिद्धि वही न रो। श्रम से मत थको बेटा, श्रम करते रहो, श्रम करके दरिया में डाल दो, श्रम किया छोड़ दिया, पाता सिद्धि वही नरवर। श्रम नहीं किया, बैठे रहे तो कुछ नहीं मिला बेटा। ये जिनका सर मुझे दिख रहा है, माँ वसु माँ, ये बैठी, उन्होंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा, काम करती ही रही, करती ही रही, करती ही रही। बच्चे काम पर लगे रहे, उन्होंने बार बार प्रार्थना की, माँ अब आपकी उम्र हुई, रसोई घर छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। कर्म पुरुष, कर्म महिला, करती रही, करती रही, करती रही बेटा। आप कई लोग ऐसे मित्र हैं यहाँ दिख रहे हैं मुझे, आप करते ही रहे, करते ही रहे बेटा, करते रहिए, लेकिन समर्पण के भाव से। अपने सर पर नहीं चढ़ाना कर्म, अकर्ता के भाव से। मैं नहीं कर रहा, परमात्मा मेरे द्वारा कराता है, मैं उसका निमित्त मात्र हूं, मैं नहीं कर रहा, बस उस भाव से काम करिए। आपके कर्म अच्छे होंगे और वो कर्म आपको एक दिन ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे बेटा, ऊंचाई पर आपको ले जाएंगे। अंतरा पढ़ देते बेटा, जीवा मत रो झाड़ झाड़ तू, जीवा मत रो झाड़ झाड़ तू, इतना क्यों गुलाबे, हे जीव अब क्यों रो रहे हो। काल आकर सामने खड़ा हो गया है, जो करना था सो कर लिया उम्र रहते हुए, अब तो काल आ गया, मृत्यु आ गई नजदीक, अब क्यों फूट फूट कर रो रहे हो, इतना क्यों गुलाबे, इतना क्यों आकुल व्याकुल बन रहे हो। बाहर ना कोई सुख और दुख है, वृथा क्यों भरमावे, बाहर तो कोई सुख दुख है नहीं, जो सुख है वो तो अंतर में है बेटा। ये सदगुरु कहते हैं, फिर क्यों भ्रमित हो रहे हो। घर में आकर खोज करे तो सुख ही सुख तू पावे, जीवन व्यर्थ गवा मत जीवा, राम जरूखे जावे। तो राम के झरूखे पर, राम के उच्चासन पर बैठा है बेटा, काम करते रहो, समय मत गवाओ। अभी भी समय बचा है, बहुत देर नहीं हुई, अभी भी समय बचा है, कुछ देर नहीं हुई। किस्मत का ही खेल समझ मत, हरिहर का ही खेल। आपको यदि कुछ काम सांसारिक करवाता है तो वो भी परमात्मा, आपको आध्यात्मिक काम करवाने के लिए सदगुरु की खोज करवा कर लेता है तो वो भी परमात्मा। संसार पकड़ना, संसार छोड़ना, अध्यात्म को पकड़ना, सदगुरु की खोज करना, सब परमात्मा करते हैं बेटा। आपको तो सिर्फ ध्येय बांधना है, ध्येय लक्ष्य बांधना है कि आपको क्या करना है। किस्मत का ही खेल समझ मत, हरिहर का ही खेल
तेरा भाग्य कर्म का थैला, मत विस्तारे खेल, मत छोड़े मत ललक लगावे, कोई न तेरा खेल, जीवा तेरा भवई वेश है, जगती तेरा खेल। तेरी सांसारिकता भवई वेश है, नाटक है बेटा, नाटक है, अभिनय है। आज नाटक करोगे रावण का तो जिंदगी भर स्टेज पर आप रावण ही नहीं रहोगे, पर्दे के पीछे जा करके राम के भी कपड़े पहनोगे, और राम का अभिनय हो चुकेगा तो फिर विभीषण के भी पहनोगे। तो ये सब कर्म बदलते रहेंगे, स्टेज बदलते रहेंगे, आपके ये वेशभूषा बदलती रहेगी, शरीर के बांध कपड़े बदलते रहेंगे। क्यों चिंता करते हो? दुर्ग बांध ले जितना जीवा, तेरा दुख आवे ही आवे। मित्रों, यह ध्यान से सुनिए। आप चाहे ऊपरकोट की तरह चाहे कितने ही दुर्ग बांध लें, कितने ही किले बांध लें, इतने ऐसे किले कि हाथी या कोई बम भी उसको, कोई तोप भी उसको तोड़ ना दे, दुख आवे ही आवे। दुख तो आएगा ही, क्योंकि वो आपको परमात्मा का रिमाइंडर कराता है। दुख आपको बार बार इस शान से समझाता है कि मित्रों, समय हो रहा है, आपका ध्येय परमात्मा पाना है, संसार में नींद निकालते हुए बैठे रहना नहीं है। बस इस ध्येय के लिए बार बार आपको चेतावनी देने के लिए ही दुख आता है। ना कोई तुझको याद करे, ना तुझे किसी की याद सतावे। क्यों चिंता करते हो? तुम्हें याद करने वाला कोई जगत में नहीं है, और न ही तुम्हें अध्यात्म पाने के बाद कोई याद करेगा, किसी की याद सताएगी। सब अपने कर्मों के बंधन, काल आपको शान बतावे, छोड़े तो छूट जावे जीवा, घटमाला में क्यों कुलावे। इस काल चक्र की जन्म मरण की घटमाला में बेटा क्यों टिके हुए हो? त्याज्य उसे क्यों पकड़े जीवा, जो नहीं पकड़ना है उसे क्यों पकड़े रहे हो? आवे कर स्वीकार, जो आपके सामने आ गया है उसी को स्वीकार करो। हरि काल से करे परीक्षा, घबरा मत संसार। परमात्मा ने यदि थोड़ी सी परीक्षा कर ली है, जैसे माँ रसोई रांधते हुए, रसोई बनाते हुए एक चावल का दाना दबा लेती है, तो इससे कुछ बना बिगड़ा नहीं है। इसी तरह यदि सदगुरु ने कोई आपको जांचा है और इससे थोड़ा कष्ट भी हुआ है, तो बच्चों इससे कोई तकलीफ नहीं है। आधी खावे सूखी खावे, कर जगती को पार। किसी भी तरह से सांसारिकता को पार करो। दुख में ही सुख पावे जीवा, अध्यात्म का सार। दुख में ही आपको सुख मिलेगा, ये अध्यात्म का सारांश है। आज सुनहरा काल समझ ले, मत कल का इंतजार करे। आज मिला है तो कल के बारे में मत सोचे। कल तो बुरा हाल है, बत समझे, कल तो बुरा हाल है, कल पता नहीं क्या हो जाए, कल प्रलय हो जाए, कल हम बीमार हो जाएं, कल और भी कोई काम आ जाए, कोई घटना घट जाए। कल के लिए मत सोचो, आज जगत को पार करे, संसार को आज ही छोड़ो। धीरज रख, फिर भी मत सोवे, अपना बेड़ा पार करे। काल समझ ले, फिर भी पराधीनता मत स्वीकार करे। काल को समझ, मृत्यु चाहे सर की चोटी पकड़कर खड़ी हो, फिर भी घबराओ मत, फिर भी पराधीनता मत स्वीकारो, काल के अधीन मत बनो। जगत वेश में तू हरखाया, भगत वेश हरि कारण रोया। जगत वेश में तू खुश हुआ, अरे मैं कैसा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, कैसा बना हुआ हूँ, कैसा सुघड़ हूँ, कैसा मैं बड़प्पन को बनाए हुए हूँ। बेटा ये सब वेशभूषा गलत है। भगत वेश हरि कारण रोया, लेकिन जब भक्त बन जाएगा, परमात्मा की कृपा समझेगा, तब भक्त बन करके परमात्मा के लिए बहुत कुछ रोएगा बेटा, दिन रात रोएगा, अंतर में रोएगा। अनंत काल के जन्म मरण की भव निद्रा में था तू सोया। अनंत काल से तू भव निद्रा में सोया हुआ था बेटा, अब जागो जागो। मत रो इतना चुप न रहे, इतना भी मत रो कि चुप न रहो। चुप होकर ही अंतर धोया, अब फिर रोना नहीं है, रो करके चुप रहो। आंसू बहा करके यदि चुप हो गए हो तो अंतर में उतरो, जहां आप विराजमान है, जहां परमात्मा विराजमान।
अब तक बोया ही तू खाया। अनंत जन्मों ने जो सदकर्म किया है, परमार्थ किया है, वो आपने बोया है, वो खाया है। अब अगले जन्म के लिए या भविष्य के लिए भी तो कुछ बो, कुछ बो, पुण्य पुण्य कार्य बो बेटा। होकर ही जो रहे काल का सहज स्वभाव आप पहचाने। काल के लिए सहज स्वभाव रखो, सहज स्वभाव। न बनो, न कुछ बनाओ, न कुछ इधर उधर कुछ भी स्वांग रचो, बस सहज भाव से काल के साथ रहो, काल को पहचानो और अंतर्गति करो बेटा। मत अनजाने को पना दे, उसे अहंकार ही जाने। कीड़ी से कुंजर को मारे, उसकी सत्ता को सब जाने। फिर क्यों अपने नश्वर तन से हार जीत में जीना जाने। संसार में कभी हारा कभी जीता, सफल हुआ असफल हुआ, इसमें भी रुके न रहे ना बेटा, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो। समय सरकता जावे जीवा, मत अब तू आराम करे। अब आराम करने का समय नहीं बचा। जल में रहकर मछली जीवे, बाहर काल हराम करे। जल में हो, सदगुरु के सानिध्य में हो, तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इस तरह आप सानिध्य से बाहर निकले, छाते से बाहर निकले, तो काल आपके लिए बहुत बुरा कर सकता है बेटा। अपनी रोटी आप कमा ले, मांग मांग मत पोट भरे। ऐसा जीवन जीकर जावे, पर ना तू कोई काल मरे। जीवन ऐसा जीना है कि हम अजर अमर ही रहें। हमें मिटना है और परमात्मा पाना है। इस संसार में बनना नहीं है, बनना नहीं है बेटा। काल गवा कर बैठा राही, तू क्यों पश्चाताप करे। मत रो मत सो, काल संवारे और आप पुरुषार्थ करे। जो होना था हुआ समझ ले, होने का संकल्प करे। हरी इच्छा ही तेरा बल है, इससे तू परमार्थ करे। सम संग भाव भी संगत बैठा, एकांतिकता भाव धरे। समरस पावे हरि रस पीवे, पल पल अंतर ध्यान धरे। जगत बिसर कर आपा पावे, आपा साधन सिद्ध करे। माया आप लुप्तता पावे, मन से मोह प्रयाण करे बेटा। मन से मोह प्रयाण करे। मन से मोह निकल जाए, माया निकल जाए, अहंकार निकल जाए, राग विषय वेग अनंत जन्मों का इकट्ठा किया हुआ यह कचरा निकल जाए और हम संसारिता के उस पार ऊपर, संसार सागर के उस पार किनारा पा जाएं, परमात्मा को पा जाएं। बस बेटा, यही अपना साध्य है, यही अपना परमार्थ है, यही सदगुरु का संदेश है। बस बेटा, आगे 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 बढ़ते रहिए, और आगे और आगे बेटा, और आगे। जन्म ही तो दुख है, सदानंद तेरा। जन्म ही तो दुख है, सदानंद तेरा। क्यों तू आ जावे, क्यों तू आ जावे, यहाँ कौन तेरा, यहाँ कौन तेरा, यहाँ कौन तेरा।